नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की महिला किसान ने नेता राकेश टिकैत की खोली पोल। फिर सामने आई राकेश टिकैत की हकीकत। जी हां, किसानों के हितैषी बन रहे राकेश टिकैत कर रहे लोगों की जमीनों पर कब्जा। टिकैत ने महिला किसान के 3 बीघा जमीन पर किया है कब्जा। इसके अलावा पीड़ित महिला ने योगी सरकार से अब लगाई है इंसाफ की गुहार। खड़ी फसलों को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए टिकैत को बताया भूमाफिया। जी हां, साथ ही साथ ये भी बताते चले कि राकेश टिकैत और उनके बेटे पर लगे हैं गंभीर आरोप। जी हां, एक बार फिर से किसानों के हितैषी बने राकेश टिकैत की हकीकत सामने आई है, क्योंकि जो अब तक राकेश टिकैत किसानों के हित के लिए प्रदर्शन की बात कर रहे थे, अब वही राकेश टिकैत खुद किसानों की जमीन को हथियाते हुए दिखाई दिए हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब राकेश टिकैत और उनके बेटे चरण सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली किसान नेता ने राकेश टिकैत पर उनकी 3 बीघा जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया है। और यही नहीं, पीड़िता किसान महिला का यह भी कहना है कि टिकैत ने विरोध की आड़ में खड़ी फसलों को भी नष्ट किया और लाखों की फसलों का नुकसान किया गया है। जी हां, पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई है और राकेश टिकैत और उनके बेटे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल पीड़िता का यह आरोप है कि उनकी 3 बीघा से ज्यादा जमीन रेलवे अधिग्रहण में आई थी, लेकिन बिना किसी अनुमति के चौधरी राकेश टिकैत और उनके पुत्र चौधरी चरण सिंह ने उनकी फसल पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए उस पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे कि उनकी 3 बीघा जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। जी हां, वही राकेश टिकैत के कारनामों का खुलासा करते हुए महिला किसान पीड़िता ने यह भी साफ तौर पर बताया है और कहा है कि राकेश टिकैत किसान नेता नहीं बल्कि बहुत बड़े भूमाफिया हैं। वो छोटे छोटे किसानों की जमीन पर इसी तरीके से जबरन कब्जा करते हैं और उनकी फसलों को खुलेआम नुकसान पहुंचाया जाता है। तो देखिए किस तरीके से खुद को किसानों का हितैषी कहने वाले राकेश टिकैत ने मासूमों के साथ किस तरीके से लगातार अत्याचार बरपा रखा है, इसकी वानगी लगातार हमने आपको दिखाई है। लेकिन अब जिस तरीके से जो ताजा वाकया सामने आया है, यह वाकई शर्मनाक है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राकेश टिकैत के खिलाफ इस तरीके से आरोप लगे हों, क्योंकि इसके पहले भी ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सनातन धर्म के खिलाफ जहर फैलाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ फरीदाबाद में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी और केस दर्ज करने की मांग की गई थी। इसके अलावा आपको बताते चले कि शिकायत में कहा गया था कि वो लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सरकार के खिलाफ लोगों को इस आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं। दरअसल कई बार इस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि कैसे राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के बहकावे में आकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लगातार दंगा भड़काने का जो काम किया जा रहा है, इसको लेकर इसकी सजा उन्हें बहुत जल्द मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से काले दिवस के नाम पर राकेश टिकैत ने नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, हम सब ने देखा था। और कैसे कोविड नियमों को ताक पर रखकर इफ्तार पार्टी का आयोजन धरना स्थल पर किया गया था, हम सब ने देखा था। और कैसे किसान आंदोलन की आड़ में बलात्कार लगातार किया गया था, इसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और किसान आंदोलन के बहाने जिस तरीके से हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजनीति अपनी चमकाने के लिए राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ जो प्रचार करने पहुंचे थे, इन तमाम पहलुओं की बातचीत हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से राकेश टिकैत का जो खुलासा साफ तौर पर सामने आया, ये दर्शाता है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत एक किसान नेता की आड़ में लगातार उन तमाम विशेष समुदाय के लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना चाहते हैं। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से राकेश टिकैत ने जिस तरीके से मासूम किसानों के खेतों पर कब्जा किया है, लगातार जिस तरीके से किसानों का हितैषी वो खुद को कहते हैं, लेकिन अब साफ तौर पर असली चेहरा राकेश टिकैत का बेनकाब हो चुका है। और यही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि खुलेआम तमाम तरह जो प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल राकेश टिकैत तोड़ रहे हैं। इसको लेकर अब ये भी सामने आ रहा है लगातार कि जिस तरीके से कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर लगातार यह कथित किसान आंदोलन अब तरह तरह के जश्न मनाने का स्थल उसको बना दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इफ्तार की पार्टी की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब इसी स्थल पर राकेश टिकैत का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करने की बात सामने आ रही है, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि यह आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष राजनीति के लिए तमाम जो पार्टियां हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार की ओर से कई बार इस कोरोना के दौर में भी उनसे ये अपील की गई है कि किसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और ये जो आंदोलन है इसको यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। लेकिन राकेश टिकैत बार बार तमाम तरह की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं अगर हम हाल ही के बयानों का जिक्र करें तो राकेश टिकैत साफ तौर पर एक बार फिर से सरकार को यह चेतावनी देते हुए दिखाई पड़े हैं कि किसान किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय राजधानी नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें राकेश टिकैत ने यह कहा है साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि आंदोलन को हरियाणा में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। हम सरकार को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। हम दिल्ली किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा के टोल प्लाजा पर स्ट्राइक लगातार जारी रहेगी, लेकिन प्रदर्शन का केंद्र दिल्ली ही रहेगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आंदोलन को हरियाणा में शिफ्ट करने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन ये नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर दिल्ली को नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार चाहे हम पर कितने भी मुकदमे दायर क्यों ना कर ले, हम किसानों को शांत रखकर दिल्ली में ही केंद्रित रहेंगे और हरियाणा में टोल प्लाजा पर धरना पहले की तरह लगातार चलता रहेगा। हालांकि जिस तरीके से कितना शांतिप्रद ये धरना था, हम सब लगातार शुरुआती दौर से देख रहे हैं कि कैसे 26 जनवरी के दिन राकेश टिकैत ने लाल किले में जिस तरीके से झंडे का अपमान किया था हम सब ने देखा था, और किस तरीके से खुद को किसान बताने वाले राकेश टिकैत कैसे खेतों पर हल चलाने की बात कहते दिखाई पड़ते हम सब ने देखा था। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि जब राकेश टिकैत के एक एक झूठ का खुलासा साफ तौर पर हो रहा है, तो लगातार राकेश टिकैत ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए कि वो दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली में शांति तरीके से आंदोलन किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अब जो लगातार राकेश टिकैत का चेहरा बेनकाब हो रहा है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। लोग साफ तौर पर राकेश टिकैत को ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आड़तियों का दलाल अब भूमाफिया निकला है, क्योंकि जिस तरीके से कब्जा लोगों की जमीन पर किया जा रहा है ये कहना लाजमी है। जी हाँ, इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि कब्जा गिरोह का सरदार है, किसी दृष्टिकोण से किसान नहीं लगता, सरकार को इसके साथ अब सख्ती करनी चाहिए। लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं अब राकेश टिकैत के खिलाफ सामने आ रही हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस प्रशासन को अब राकेश टिकैत पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब ये हर चीज की राकेश टिकैत ने अति कर दी है और राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, लोगों की लगातार ये मांग उठ रही कि अब राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इनकी सारी चल और अचल संपत्ति की जांच की जानी चाहिए और इनके सभी अवैध धंधे सार्वजनिक तौर पर होने चाहिए। जिस तरीके से लगातार अवैध तरीके से जो उगाही राकेश टिकैत कर रहे हैं, जिस तरीके से गलत तरीके से फंड इकट्ठा कर इस किसान आंदोलन का समर्थन लगातार किया जा रहा है। हम सबने देखा था कि कैसे विदेशों से फंड लेकर राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में एक विशेष समुदाय के लिए तमाम तरह के परपंच करने में लगे हुए। लेकिन आपको बताते चले कि अब राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार ये जिस तरीके से गतिविधियां राकेश टिकैत के सामने आ रही हैं, जो कि साफ तौर पर एक किसान नेता होने पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। और इसको लेकर लगातार लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि कायदे कानून से जांच हो तो कई बीघा जमीन राकेश टिकैत के पास निकलेंगी, क्योंकि राकेश टिकैत एक छिपा हुआ भूमाफिया है। जी हाँ, साफ तौर पर किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नकली किसान के तौर पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के बहकावे में आकर राकेश टिकैत जो आंदोलन के नाम पर एक चुनी हुई सरकार को बदनाम कर रहे हैं और सरकार को बार बार सख्त कार्रवाई करने के लिए जो उकसा रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते चले कि राकेश टिकैत जिसकी कई चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं, लेकिन अब इन नकली किसानों का जो
समय है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई के तौर पर अब तमाम गतिविधियों के बाद ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब केंद्र सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि अब राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि लगातार आपको बताते चले कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की आड़ में लोगों को भ्रामक करने का काम किया था, हम सबने देखा था कैसे देशव्यापी प्रदर्शन के नाम पर कैसे लोगों को भड़काया गया था, कैसे देश में दंगे किए गए थे और किस तरीके से देश विरोधी ताकतों का साथ इस आंदोलन की आड़ में दिया गया था, हम सबने देखा था। लेकिन अब जिस तरीके से एक एक करके जो हकीकत राकेश टिकैत की सामने आ रही है, या यूं कहा जाए किसान आंदोलन की जो हकीकत सामने आ रही है, इसको लेकर आपको बताते चले कि बहुत जल्द अब इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार जो मामला हमने आपको बताया कि 3 बीघा जमीन कब्जाई गई है राकेश टिकैत की ओर से। दरअसल ये सिर्फ 3 बीघा ही नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए थे जिस पर साफ तौर पर छोटे किसानों ने राकेश टिकैत पर यह आरोप लगाए हैं कि राकेश टिकैत ने धमकाकर और डराकर उनसे उनकी जमीन को हड़प लिया है। लेकिन अब इसको लेकर पीड़ित महिला ने योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसके बाद आपको बताते चले कि अब योगी सरकार का चाबुक राकेश टिकैत के खिलाफ चलेगा और जिन जिन लोगों की किसानों की जमीन जो राकेश टिकैत ने हड़पी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि अब राकेश टिकैत किसी भी वक्त जेल जा सकता है और राकेश टिकैत के इस पूरे मामले को लेकर, झूठ को लेकर जो बेनकाब लगातार राकेश टिकैत हुआ है, इसको लेकर उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।